डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, राइट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या है? तो सबसे पहले मैं बताऊं कि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो आपको याद होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना जब शुरू किया था तो सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था, राइट। नेचुरल नंबर हमारा क्या होता था? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड 1 2 3 4, ये सब हमारा क्या था? नेचुरल नंबर था। साथ में अगर इसमें जीरो को इंक्लूड कर दिया तो हमारा होल नंबर हो जाता था, जिसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते थे, 0 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन। और अगर इसका निगेटिव हम नंबर ले लेते थे तो आपको याद होगा कि हम उसको फिर इंटीजर भी बताते थे, राइट। और कोई भी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा रेशनल नंबर होता था। उसके बाद हमने फिर बात ऐसा किया कि कोई भी नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट में आ गया, मीन्स के स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट हमारा 5, तो ये सब नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर पढ़ना शुरू किए थे। अब इरेशनल नंबर पढ़ना शुरू किया था तो इसमें हमारा क्या है, मीन्स की नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ऐसा भी नंबर आपने जूनियर क्लास में ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो अब क्या है कि ये सारा मिलाकर क्या होता था? रियल नंबर। क्या अपना होता है? रियल नंबर, राइट। अब क्या है कि रियल नंबर तक तो हमने जूनियर क्लास में पढ़ा, तो साथ में एक हमारा इमेजिनरी नंबर भी को भी मैं यहाँ पर लॉन्च करूंगा। तो ये सारा कंबाइंड मीन्स की नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर दिया होल नंबर के साथ, तो हमारा सॉरी नेचुरल नंबर को होल नंबर में मीन्स की जीरो के साथ इंक्लूड किया तो हमारा होल नंबर बन गया। इसका निगेटिव सिंबल के साथ हम लोगों ने लेना शुरू किया था तो इंटीजर होता था, और कोई भी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड रेशनल नंबर, राइट। q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि अगर q 0 हो गया तो किसी भी नंबर में अगर आप 0 से डिवाइड कर दे रहे हो तो वो हमारा सारा नंबर अनडिफाइन हो जाता है, मीन्स कि हमारा इन्फिनेटिव को अप्रोच कर जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये हमारा रेशनल नंबर था। अब रेशनल नंबर के बाद हम लोग इरेशनल नंबर पढ़े थे। इरेशनल नंबर में हमें क्या बताया गया था कि स्क्वायर रूट ऑफ में हमारा नॉन परफेक्ट नंबर मीन्स की नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसा है तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? इरेशनल नंबर। अब ये सारे नंबर रेशनल इरेशनल को मिलाकर हम लोग रियल नंबर बोलते थे, मीन्स की नेचुरल नंबर है, जो होल नंबर है इसमें नेचुरल नंबर इंक्लूड है, और इंटीजर में इसका निगेटिव हो गया और p/q के फॉर्म में आ गया, तो उसमें इंटीजर जो है वो हमारा p/q इंटीजर ऑल्सो इज रेशनल नंबर एंड ऑल्सो ए नेक्स्ट पार्ट हमारा इरेशनल नंबर। कंबाइंड फॉर्म ऑफ p एंड q सॉरी कंबाइंड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तब यहाँ से हमें पढ़ते पढ़ते एक बार ऐसा हुआ कि x² + 1 इज इक्वल टू, ऐसा इक्वेशन कहीं मिला कि x² + 1 है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x² + 1 इक्वल टू अगर 0 है तो इसका सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, राइट। तो इसका सॉल्यूशन हमारा क्या होगा? तो इस सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो इसको आप देख रहे हो कि x² = -1 है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि x² = -1 है तो आप देख रहे हो कि इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक x² ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव कभी भी ये निगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता है, तो डायरेक्टली हम मना कर देंगे कि x² का कोई भी वैल्यू हमारा यहाँ पर रियल वैल्यू नहीं है। फिर भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें रिक्वायरमेंट था कि इसको कुछ ना कुछ वैल्यू लिया जाए। तो हमारे जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे वो सब इन्होंने इसको बोला कि स्क्वायर रूट अब अगर इधर से आप हटाते हो तो प्लस माइनस का स्क्वायर रूट, मीन्स कि इधर से अगर आप लेफ्ट साइड से एक्स के ऊपर से स्क्वायर को हटा रहे हो तो राइट में हमारा स्क्वायर रूट बन जाएगा और स्क्वायर रूट हमारा -1 हो गया, राइट। तो इसी जो स्क्वायर रूट -1 जब आया इस मैथ की दुनिया में तो इसको उन्होंने बताया मैथमेटिशियन कि इसको हम लोग आज से आई जैसा होता है बट ये आई है नहीं, इसको हम लोग आयोटा बोलते हैं, राइट। आयोटा से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा सिंबल हमारा मैथ में यूज होना शुरू हो गया, और इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी भी अगर स्क्वायर रूट में निगेटिव आ रहा है तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि रियल नंबर मीन्स की एंड इमेजिनरी नंबर को मिलाकर मीन्स की कंबाइंड फॉर्म ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, राइट। तो इमेजिनरी नंबर ऐसा कौन सा होगा, तो इमेजिनरी नंबर इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हो गया ये हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स कि कोई भी दुनिया में नंबर जो है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलाकर मैं बोलूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज तक जो भी नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, राइट। तो कैसे होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि अब तक हम लोग जूनियर क्लास में रियल नंबर पढ़ चुके हुए होते हैं और अब हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में भी जान गए। इमेजिनरी नंबर तो दोनों को मिलाने के बाद जो नंबर बनेगा हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर से को बोलेंगे कि हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब थोड़ा सा आई मीन्स की आयोटा आ गया है तो हम थोड़ा आयोटा के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं कि हमारा आयोटा क्या है, राइट। तो आप देखो आयोटा हमारा क्या है। तो कभी भी मेरे को बताओ कि यदि आयोटा इज इक्वल टू हमारा क्या बताया गया है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, राइट। स्क्वायर रूट में हमें क्या बताया गया, -1। तो स्क्वायर रूट में -1 बताया गया है। अब मेरे को बताओ कि इसको हम अगर दोनों तरफ, अगर हम इसको दोनों तरफ -1 से सॉरी दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, तो दोनों तरफ जैसे ही आप स्क्वायरिंग करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या हो गया, -1 के बराबर हो गया। अब मेरे को बताओ कि अगर मैं यहाँ पर आयोटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा इज इक्वल टू -1 इंटू आयोटा। तो यहाँ से आप देख रहे हो क्या, ये आयोटा का पावर क्यों इधर हो गया और इधर क्या हो गया, माइनस आयोटा हो गया। तो आयोटा का पावर यदि 3 हो रहा है तो आप याद रखेंगे कि हमारा वैल्यू माइनस आयोटा के बराबर होता है। अब मेरे को बताओ यहाँ से कि अगर अगर हमारे पास कि आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे को अब बताओ कि आयोटा स्क्वायर को मैं यदि स्क्वायरिंग कर दूं तो आयोटा का पावर 4 हो जाएगा, और आयोटा का पावर 4 होने के बाद -1 का भी स्क्वायर कर दूं तो भी हमारा 1 हो जाएगा। तो आयोटा का पावर 4 हमारा क्या हो गया, 1 के बराबर हो रहा है। अब मेरे को बताओ कि अगर आयोटा से इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो आयोटा का पावर 5 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये आयोटा का पावर 4 में बोथ साइड मल्टीप्लाइड विथ बोथ साइड विथ आयोटा, देन आयोटा टू द पावर 5 इक्वल टू आयोटा। आयोटा स्क्वायर अगर मैं बोलूं सॉरी आयोटा का पावर 6, क्योंकि स्क्वायर ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका है। तो आयोटा का पावर यदि हमारे पास 6 आ रहा है तो आप मेरे को बताओ कि आयोटा का पावर 6 का वैल्यू हमारा क्या होगा, आयोटा का पावर 6 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि आयोटा आप 5 में इधर भी आयोटा मल्टीप्लाई आपने किया होगा तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर RHS में आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम क्या जानते हैं, -1, मीन्स इम्प्लाइज आयोटा का पावर यदि 6 है तो हमारा वैल्यू -1 के इक्वल होता है, राइट। अब देखो इसी इक्वेशन को वापस मैं बोलूं कि अगर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो तो RHS और LHS दोनों में मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा का पावर 7 इधर हो जाएगा और ये हमारा माइनस आयोटा होगा। आयोटा का पावर अगर आप इसको वापस से आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आयोटा का पावर ये हमारा 8 हो गया, और माइनस आयोटा इधर है, वापस मल्टीप्लाई करूंगा आयोटा से तो माइनस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम क्या जानते हैं, ऑलरेडी ऊपर में हमने देखा -1 ना, तो -1 पुट करोगे तो एक माइनस बाहर है एक माइनस अंदर हो गया, तो वैल्यू हमारा क्या दे रहा है, आयोटा का पावर 8 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो जो भी आयोटा का पावर हो रहा है ना, तो आयोटा का पावर यदि 4 का मल्टीपल है, आयोटा का पावर जो 4 का मल्टीपल है उसका वैल्यू 1 है। मीन्स कि आयोटा में जो भी पावर करने पर हमें वहां पर सिर्फ और सिर्फ कुछ वैल्यू जो स्पेशल है वो रिपीट करते हैं। जैसे मान लो कि आयोटा का पावर यदि हमारा 4n है, मीन्स कि आयोटा का पावर 4n का मल्टीपल है, राइट। तो आयोटा का पावर यदि 4n का मल्टीपल है तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, याद रखोगे।
आयोटा का पावर अगर आप मान लो कि पावर में हमारा कुछ भी है और 4n से अगर मीन्स कि वो 4 से डिविजिबल है तो वैल्यू 1 होगा, या 4 का मल्टीपल मीन्स कि 4 का मल्टीपल यदि है तो डिविजिबल भी होगा। तो मेरे को बताओ, अब कोई भी नंबर को यदि आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर या तो हमारा 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। तो आयोटा का पावर 4n+1 की बात कर रहा हूँ, मीन्स कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या बोल रहे हैं, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ये हमारा आयोटा ही रहेगा। अगर आयोटा का पावर 4n प्लस का 2 यदि बच रहा है तो आयोटा का पावर 4n+4n तो हमारा 1 हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर तो -1, तो रिमाइंडर 2 बचेगा तो -1 हो जाएगा। और आयोटा का पावर 4n+3 है तो ये हमारा आयोटा 3 ही होता है, और ये हमारा माइनस आयोटा के बराबर होता है। तो आपको याद रखना सिर्फ इतना है कि कभी भी आयोटा का पावर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसका पावर 4 से डिविजिबल है तो वैल्यू 1 होगा। रिमाइंडर 1 बचेगा तो आयोटा ही होगा। रिमाइंडर 2 बचेगा तो -1 के बराबर होगा। ये -1 लिखा हुआ है, इधर -1 लिखा हुआ है, मैं रेड से लिख दे रहा हूँ, ये हमारा -1 है, राइट। और अगर 3 रिमाइंडर बचेगा तो माइनस का आयोटा ही होगा। समझ में आया होगा? जैसे मैं कुछ एग्जांपल कर ले रहा हूँ कि आयोटा का पावर मान लो कि 99 लिख दिया, तो मेरे को बताओ आयोटा का पावर ये क्या है, 96 प्लस का 3। तो मेरे को बताओ आयोटा का पावर 96 इंटू आयोटा का पावर 3 लिख सकते हैं, और आयोटा का पावर 96 जो है 4 से डिविजिबल है, तो इसका तो वैल्यू हमारा क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया, इंटू आयोटा क्यू। और आयोटा क्यू के बारे में क्या बताया गया है, माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा क्यू को आप लिख सकते हो ना क्या, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, माइनस, और आयोटा का आयोटा, तो माइनस आयोटा हो गया। तो कभी भी आपको अगर कोई भी आयोटा के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि उसका पावर यदि 4 से डिविजिबल है तो वैल्यू हमारा 1 होगा, और अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो आयोटा होगा, अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है तो -1 होगा, अगर रिमाइंडर 3 बच रहा है तो हमारा क्या होगा, माइनस आयोटा होगा, राइट। जैसे मैं बोलूँ कि आयोटा का पावर मान लो कि 1125 मीन्स की 1125, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 1125 को इधर मार्केट में बुला और इसको डिवाइड कर दो खुला। तो 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, और ये हमारा क्या आ गया 3, और ये 2 4 8 जा 32, और ये हमारा 5 और 4, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया। तो रिमाइंडर 1 बच रहा है मीन्स क्या, इसको आप क्या लिख सकते हो, रिमाइंडर 1 बच रहा है ना, तो आयोटा का पावर 4 इंटू समथिंग, 4 इंटू क्या जाएगा 284, 284 और प्लस आयोटा, तो इसका तो वैल्यू जो इधर आयोटा का पावर 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 1 हो जाएगा, और आयोटा का पावर हमारा क्या, रिमाइंडर 1 बचा था, रिमाइंडर 1 बचा, तो आयोटा का पावर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ आयोटा ही हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है क्या, समझ रहे हो? तो अगर ऐसे ही कभी भी आपको याद रखना है कि आयोटा का पावर यदि 4 के मल्टीपल या 4 से डिविजिबल है तो हमारा वैल्यू 1 होता है, और यदि रिमाइंडर 1 आ रहा है तो आयोटा होगा, और यदि हमारा रिमाइंडर 2 होगा तो -1 होगा, और यदि रिमाइंडर हमारा 3 होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा ही हो जाएगा। जैसे इस पर कुछ हम बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा हम लोगों ने देख लिया कि कब कब वो इंटीजर या मीन्स की वैल्यू क्या क्या देगा, राइट। तो देखो एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा जेई ने पूछा था, क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 0 to 100 और आयोटा टू द पावर n, राइट। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो देखो इसका वैल्यू हमारा क्या होगा। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिग्मा को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ से मेरे को बताओ, जैसे ही इसको ओपन करोगे क्या मिलेगा, आयोटा का पावर n का वैल्यू 0 था, तो आयोटा का पावर 0 प्लस आयोटा का पावर 1 प्लस आयोटा का पावर 2 प्लस आयोटा का पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस हमारा क्या आ जाएगा, आयोटा का पावर 100, राइट। अब देखो ये क्या है, आयोटा का पावर 0 1 है, तो ये 1 प्लस आयोटा स्क्वायर
प्लस आयोटा का पावर क्यू प्लस डॉट 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 प्लस आयोटा का पावर हमारा क्या हो गया 100 हो गया, राइट। तो कभी भी याद रखना है। अब ध्यान से देखो इसका सम क्या होगा, तो 4 से तो जो भी मल्टीपल होगा उसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, बट हम चाह रहे हैं कि वैसे ना करें क्योंकि ये बहुत बड़ा सीरीज है। तो मेरे को बताओ ये सीरीज हमारा जीपी में चल रहा है क्या? तो आपको याद होगा कि अगर कोई भी जीपी का एन टर्म का सम होता है तो इसको हम ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन लिखते हैं। जीपी का एन टर्म का सम का फॉर्मूला यही होता है। तो मेरे को बताओ यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, सेकंड टर्म क्या है आयोटा है। तो मेरे को बताओ इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू आयोटा टू दी पावर क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो 100 तक गया है और यहाँ एक है आयोटा का पावर 1 से लेकर 100 तक गया है, दिख रहा है ना, और प्लस 1 है तो टोटल पावर क्या हो जाएगा 101। तो आयोटा का पावर 101 और माइनस 1 अपॉन हमारा क्या हो जाएगा आयोटा माइनस 1, राइट। अब ध्यान से देखो आयोटा का पावर 101 तो अभी जस्ट मैं बताया था कि आयोटा का पावर जो भी आ रहा है उसको आप देख लो 4 से यदि डिविजिबल है तो वैल्यू 1 होगा। तो 101 है और 101 जो है तो हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो आयोटा का पावर 100 इंटू आयोटा का पावर 1 और माइनस का 1 अपॉन क्या आयोटा माइनस 1। तो ऊपर में देखो आयोटा का पावर 100 का वैल्यू 1 हो गया और आयोटा माइनस 1 अपॉन आयोटा माइनस 1 क्या आ रहा है वैल्यू 1। तो ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा था इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हमारा 1 के बराबर आ रहा है, राइट। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, समझ में आया क्या, कोई डाउट? तो बस समेशन को यूज करना है और समेशन को यूज करने के बाद डायरेक्टली आपको फार्मूला यूज करना है और फार्मूला यूज करोगे तो कुछ ना कुछ वो हमारा रिजल्ट दे देगा, राइट। जैसे एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जैसे एग्जांपल सिग्मा 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 हमारा n इक्वल टू 0 से लेकर 100 तक है, n इक्वल टू 0 से लेकर 100 तक है और आयोटा का पावर फैक्टोरियल n आ गया। आयोटा का पावर क्या आ गया फैक्टोरियल n आ गया, राइट। तो आयोटा का पावर फैक्टोरियल n आ गया तो मेरे को बताओ यहाँ से इसको जब ओपन करोगे तो क्या मिलेगा आयोटा का पावर फैक्टोरियल 0 प्लस आयोटा का पावर फैक्टोरियल 1 प्लस आयोटा का पावर फैक्टोरियल 2 प्लस आयोटा का पावर फैक्टोरियल 3 प्लस आयोटा का पावर फैक्टोरियल 4 प्लस आयोटा का पावर फैक्टोरियल 5 प्लस आयोटा का पावर फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 प्लस हमारा क्या आ जाएगा आयोटा का पावर फैक्टोरियल 100। अब फैक्टोरियल के बारे में थोड़ी सी भी यदि आपको जानकारी हो तो मैं बता दूं कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो फैक्टोरियल को कभी भी हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं या फिर फैक्टोरियल एन ऐसे भी लिखते हैं। इसका मीनिंग होता है फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मीन्स ये क्या लिखा हुआ है फैक्टोरियल एन या फिर ये हमारा क्या लिखा हुआ है फैक्टोरियल एन। ये दोनों सिंबल जो लिखा हुआ है ना, एक एक्सक्लामेशन मार्क के जैसा और एक इधर सिंबल लगा हुआ है, तो दोनों फैक्टोरियल को ही रिप्रेजेंट करता है और दोनों को फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस फॉर्म में हमारा इसको क्या बोलते हैं फैक्टोरियल एन। अब फैक्टोरियल एन का मीनिंग क्या है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो कभी भी यदि फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग हमारा क्या है कि 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। या फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो इसका मीनिंग ये होता है। तो मेरे को बताओ यहाँ से कि फैक्टोरियल, अच्छा हाँ एक चीज और आपको याद रखना है कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 के बराबर होता है। कैसे होता है क्यों होता है हम जब पीएनसी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। अब सुनो मेरे को बताओ आयोटा का पावर फैक्टोरियल 0 था तो वैल्यू 1 हो गया, प्लस आयोटा का पावर 1 था तो 1 ही रहेगा, प्लस आयोटा का पावर फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर होता है, प्लस आयोटा का पावर क्यू का 6 होता है, प्लस आयोटा का पावर 4। अब समझना यहाँ से आयोटा का पावर 4 है। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पर फैक्टोरियल के लिए बता दूं, ध्यान रखना कि अगर फैक्टोरियल n है तो इसको आप n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकते हो। मीन्स कि अगर फैक्टोरियल से एक को बाहर ले रहे हो तो अंदर में एक माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा
जैसे मेरे को बताओ कि फैक्टोरियल 6 है, इसका मीनिंग क्या बताया, फर्स्ट 6 प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, तो 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ गया। तो अब मेरे को बताओ इसको वापस हम फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं क्या, या फिर देख रहे हो ना फैक्टोरियल 6 को हमने 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा, और 6 जो था यहाँ से फैक्टोरियल 5, ये सारे को लिख सकता हूँ वापस। तो 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और ये हमारा क्या हो गया 6 इंटू फैक्टोरियल 5। यदि आप चाहो तो बाहर इसको भी लिख सकते हो, तो 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल क्या लिखना पड़ेगा 4। तो कभी भी फैक्टोरियल यदि n लिखा हुआ है तो फैक्टोरियल n लिखने का मीनिंग ये है कि फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 होगा, राइट। अब ध्यान से देखो फैक्टोरियल जो हमारा यहाँ से सब में देखो, यहाँ से जो भी पावर है सब में 4 अवेलेबल है क्या, सारा में 4 अवेलेबल है यहाँ तक में। तो यहाँ से जिसका भी सर्कल लगाया हूँ मीन्स कि आयोटा का पावर 4 से आगे राइट साइड में जो भी नंबर है वो 4 का मल्टीपल है। तो यदि 4 का मल्टीपल है, सॉरी, अगर हमारा 4 का मल्टीपल है तो हम क्या करेंगे, तो देखो आयोटा का पावर 4 प्लस आयोटा का पावर, देखो इसमें भी 4 आ जाएगा, तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ऐसा हो गया। अब मेरे को बताओ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, जो फैक्टोरियल के बारे में डिस्कशन हुई है इसको आप लिख लेना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हमारा क्या है कि अगर हमारा इसमें फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो आप देखो आयोटा का वैल्यू तो आयोटा ही होता है, आयोटा का वैल्यू आयोटा ही लेना था, तो आयोटा का वैल्यू हमारा आयोटा हो गया, प्लस 1 का वैल्यू, सॉरी आयोटा का पावर 1 है तो भी हमारा आयोटा हो गया, प्लस तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 ये लिख दिया, आयोटा का पावर 6 का वापस -1, तो -1 हो गया, आयोटा का पावर अब देखो 4 से, तो यहाँ से लेकर सारे टर्म का वैल्यू क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 क्या 1, कितने टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या लिया था जी 100 जी, यहाँ से क्या हो रहा था 101 टर्म्स लिया था, तो 101 टर्म्स लिया है, तो इसको हम तो आयोटा का पावर यहाँ से देखो, एक हमारा आयोटा का पावर 6, एक क्या हो रहा है एक से हमारा, अच्छा एक मिनट ये नहीं कैंसिल होगा तो ध्यान रखना। अब देखो ये जो वैल्यू हमारे आया है यहाँ पर, यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आया है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारा क्या था, आयोटा का पावर 1 से शुरू होने के बाद 101 तक गया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100, 100 में से 4 टर्म बाहर आ गया, ये कितने टर्म है 4 टर्म है, तो इधर हमारा कितने बचेंगे 97 टर्म, 97 टर्म, कोई कंफ्यूजन। अब देखो अब मेरे को बताओ यहाँ से कि ये क्या हो गया 2 आयोटा और माइनस का 2 माइनस, यहाँ से आयोटा 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 मीन्स कि हमारा आयोटा प्लस माइनस इधर था लेफ्ट साइड में, और इधर जो मैं ये लिख रहा हूँ बड़ा वाला ब्रैकेट के साथ, तो 1 कितने टाइम से 97 टाइम, तो माइनस का 97 टाइम्स हमारा वैल्यू आ गया, राइट। अब देखो यहाँ से 97 और -2 तो 2, और एक मिनट -90, ये माइनस कहाँ से आ गया, नहीं माइनस नहीं होगा ना, ये तो प्लस होगा ना, तो यहाँ पर प्लस, तो -2 आयोटा और प्लस का हमारा 95, तो एक इसका वैल्यू हो गया सिग्मा n इक्वल टू 0 टू 100, n इक्वल टू 0 टू 100, क्योंकि देखो इधर सारा जो फैक्टोरियल में लिखा हुआ है सब में हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है, सब में हमारे पास क्या वैल्यू अवेलेबल है क्या 4 इसलिए वैल्यू सारा 1 लिखा, और कितने नंबर ऑफ टर्म्स था 101, 101 नंबर ऑफ टर्म्स थे जिसमें से 4 टर्म छोड़ दिया, तो इधर हमारा 101 90 कितना 96 टर्म बनेंगे, सॉरी 97 टर्म बनेंगे, क्योंकि 4 आप लेफ्ट की ओर ड्रॉप की हो, तो 97 प्लस 4 101 होता है, तो 4 टर्म इधर बना, और इनिशियल का 4 टर्म आयोटा का पावर 1 प्लस आयोटा का पावर 1 फैक्टोरियल 1, तो वैल्यू 1 हुआ था, और यहाँ से 0, तो ये हो गया।
तो अब देखो ये क्या आ गया, 97 और 2 आयोटा है ना, 2 आयोटा माइनस 2 प्लस 97 आयोटा, तो 2 आयोटा प्लस 95, ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, ये पूरे इस सिग्मा n इक्वल टू 0 का वैल्यू हो गया, राइट। कोई कंफ्यूजन याद रहेगा क्या? तो हम इस लेक्चर में इतना ही देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर का। हम अभी आयोटा के बारे में स्टडी कर रहे थे, अब हम प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे, राइट। तो थैंक यू।